ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा सावन महात्म अध्याय 22 में हम सुनेंगे संकष्ट हरण व्रत का विधान। कथा सुनने और सुनाने वाले के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। आपसे विनती है कि आप कथा को पूरा सुने। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सावन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। इसका विस्तार से वर्णन सुनो। संत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या हमें करना चाहिए और किस देवता का पूजन करना चाहिए? इसका उद्यापन हमें कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा करें। ईश्वर बोले, चतुर्थी तिथि के प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्टी हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए ये संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करें। समस्त कार्य कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिणाम अथवा एक माथे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की भी प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना के, किंतु इसमें वृत्ति साष्ट ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित कर ले। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचार से देवता की पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बना ले। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित कर दे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधा रूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाला धन पा जाता है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र की प्राप्ति करता है। मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा उन्हें अपने सुसज्जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्य को दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। उन्हें सभी अविष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हरंबराय मध्यमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा का मंत्र बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ।
पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद ध्रुवा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधनाशन, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईश्वर पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे सकंद्रो, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदरा, हे गणाध्यक्ष, हे गौराय मल संभव, गर्यांग मल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंधुरा, हे सिंधुरासुर मर्दन, हे विद्या निधान, हे विकृत, हे इव वक्त्र, हे सर्फ कर्ण आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अधनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदक का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर ये सत्तम पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीरोदार्य वंशभूत अत्रि गोत्र समुद्य भव गृहा नारध्यम मया दंतम रोहिण्या सहित शशिना। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे ऊपर प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मणों को जो भी अर्पित किया हो उसके अविष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण कर ले। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करे और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करे। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तथा विधान पूर्वक इस व्रत को करे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन कर ले। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्रचित होकर नारियल, केला, फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रयास से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें देनी चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क दिल का दान करे। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और मनवांछित सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे सतम, पूर्व कल्प में सकंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था तथा 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विंध्येश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दंपति ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दंपति को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बानासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए।
उस समय प्रद्युम्न के पुत्र शोक से पीड़ित होकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, मुझे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्र को देख मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था। कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव्य योग से लोमस मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सबरासुर को युद्ध में मार कर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध वानासुर के नगर में है। उसके बाद वानासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम में शिव सहित वानासुर को जीत कर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विंध्यनेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे संत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा षष्ठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र, हे वशिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय, भगवान गणेश की जय। नमो पार्वती पते, हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।